अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि लोग पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं और इस बात से आप काफ़ी उदास हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो यह कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक व्यक्ति और मेढक की कहानी। एक समय की बात है, एक गाँव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, तो अधिकतर लोग उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन जब मोहन अपने घर लौट रहा था तो बीच रास्ते में लोग उसके बारे में कुछ बातें कर रहे। तो मोहन को जिज्ञासा हुई कि आखिर ये लोग मेरे बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, और यह सुनने के लिए वह वहाँ छिपकर बैठ गया। जब वो उनकी बातें सुना तो उसे पता चला कि ये तो मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे बल्कि ये मेरी बुराई कर रहे हैं। मोहन इससे पहले अपनी बुराई कभी नहीं सुना था, तो उसे अपनी बुराई सुनकर बहुत ही बुरा लगा और वो काफ़ी उदास और निराश होकर घर लौटा। जब मोहन घर लौटा तो वो काफ़ी उदास और निराश होकर बैठा हुआ था। तो उसकी पत्नी ने उसका कारण पूछा कि आखिर आप ऐसे निराश क्यों बैठे हुए हैं। तो उसने सारी बातें बताई, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। फिर कुछ दिन बाद मोहन की पत्नी को पता चला कि पास के गांव में एक संत आए हुए हैं जो लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो मोहन की पत्नी ने मोहन को बोला कि आप उस संत से जाकर मिलें और आप उनसे अपनी समस्या के बारे में बताएं। मोहन ठीक वैसा ही किया। मोहन संत के पास गया और संत से बोला कि मेरी समस्या यह है कि अधिकतर लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है और मैं अपनी पुरानी साख कैसे बचा लूँ, क्योंकि कुछ समय पहले तो सारे लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे, लेकिन अब सारे लोग मेरी बुराई करते हैं। संत मोहन की बात को समझे। संत ने कहा कि ठीक है, मैं इस समस्या का समाधान तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज रात मेरे शिविर में ही ठहरना होगा। मोहन कहा ठीक है, और मोहन संत के शिविर में ही ठहर गया। जैसे ही रात में सोने का समय जब हुआ तो अचानक ही मेढकों के टर टर की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, और मेढकों की टर टर की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मोहन को नींद नहीं आ रहा था। उसने उठकर संत से बोला कि महाराज इतना कोलाहल क्यों है। तो संत ने बोला कि पीछे एक तालाब है, रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापने लगते हैं और टर्टर की आवाज़ निकालते हैं। तो मोहन ने बोला कि लेकिन इतनी आवाज़ में मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ। संत ने बोला कि तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब मोहन ने बोला कि ठीक है, मैं कल सुबह सारे मेढकों को यहाँ से पकड़कर बाहर छोड़ आऊँगा। और सुबह होते ही मोहन अपने गाँव से बहुत सारे मजदूरों को लेकर आया और सारे लोग तालाब में जाल लगाकर सारे मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर में सारे मेढक को पकड़ लिया गया, लेकिन जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेढक ही पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा से कहा कि महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेढक बोल रहे थे, लेकिन आज सिर्फ यहाँ कुछ मुट्ठी भर मेढक ही हैं। तब महात्मा जी ने बोला नहीं, यहाँ पे 1000 मेढक नहीं थे, ये 50-60 मेढक मिलकर ही इतनी आवाज़ें कर रहे थे कि ऐसा लगता था कि जैसे कि हजारों मेढक यहाँ पे बोल रहे हों। और इसके बाद महात्मा ने मोहन से कहा कि ठीक इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो तुम्हें ऐसा लगा कि पूरी गांव में तुम्हारी बुराई हो रही है और सारे लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे बुराई करने वाले कुछ ही लोग हैं। जैसे कि इस तालाब में कुछ ही मेढक इतनी आवाज़ करते हैं, लगता है जैसे कि यहाँ पे हजारों की संख्या में मेढक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बाद महात्मा ने बोला कि अगली बार से जब भी तुम किसी को बुराई करते हुए सुनो तो ये समझ लेना कि बस वो मुट्ठी भर लोग ही हैं जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, सारे लोग तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं। इस बात को मोहन भी समझ गया और वह पुनः उदास रहना छोड़ दिया, निराश रहना छोड़ दिया और इन लोगों की फिक्र करना छोड़ दिया जो उनकी बुराई करते थे। तो इस कहानी से जो हमें सीख मिलता है वो यह है कि अगर कुछ लोग आपके बारे में बुराई ही करते हैं या तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, कड़ी मेहनत करता है और अपने समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी बुराई करेंगे, लेकिन उनकी बातों पे आप ध्यान न दें, आप अपने काम करते रहें। और जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं उनसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।